दोस्तों नमस्कार, नेशनल न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं रणविजय सिंह। इस समय मैं हूँ कुंभ मेला क्षेत्र में संगम के पास में, और आप मेरे पीछे ये देख सकते हैं कि अभी भी स्नानार्थियों की भीड़ लगी हुई है। शाम के करीब 7 साढ़े 7 के आसपास होने को आ रहे हैं और स्नान करने वालों की भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। पूरा सामने मेरे संगम क्षेत्र नजर आ रहा, संगम नोज, वहां भी स्नान करने वालों की भारी भीड़ है। और पूरे मेला क्षेत्र में, चाहे वो नैनी का क्षेत्र हो, झूसी का क्षेत्र हो, फाफामऊ का क्षेत्र हो, या मेला क्षेत्र का चाहे परेड ग्राउंड हो, अपर गंगा क्षेत्र हो या लोअर गंगा का क्षेत्र हो, सभी जगहों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। और यह पहला ऐसा मौका आया है। मैं पिछले करीब 2001 से कुंभ, अर्धकुंभ, माघ मेला कवर करता आया हूं, लेकिन यह पहला मौका मुझे देखने को मिला जब बिना किसी बड़े स्नान पर्व के मेला क्षेत्र में इतनी भीड़ इकट्ठा हुई है। मैंने जानकारी जुटाने की कोशिश की कि ऐसा क्या कारण हो सकता है जो मेला क्षेत्र में बगैर किसी महापर्व के, बगैर किसी स्नान पर्व के इतनी भीड़ जुटी। तो दो बातें सामने खुलकर आई। एक तो पूरी योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर खुद और पूरे उनके मंत्रिमंडल के सहयोगी पूरे देश भर में घूम घूम कर विभिन्न राज्य सरकारों को न्योता बांटने गए, और न्योता केवल मंत्रियों को, अफसरों को नहीं, वहां की जनता को भी सरकारों के माध्यम से न्योता दिया कि आइए, प्रयागराज में आपका स्वागत है, कुंभ में आपका स्वागत है, स्नान करिए। और इसके अलावा दूसरी जो बड़ी बात है वह केंद्र सरकार के इस मेले में सहयोग देने की है, क्योंकि यह पहला ऐसा मौका है, मैं देख रहा हूं, जिसमें केंद्र सरकार ने इस तरह से खुले दिल से कुंभ मेला को सपोर्ट किया हुआ है। और इसके पहले जितने मैंने मेला देखे, सामान्य दिनों में तो रेलवे कभी एक कभी दो स्पेशल ट्रेनें चलाता था। मौनी अमावस्या जैसे बड़े पर्व पर भी 15-20 स्पेशल ट्रेनें चला के वह फुर्सत हो जाता था, और भीड़ को भी काफी हद तक वह मेला क्षेत्र से, प्रयागराज से बाहर करने में सफल हो जाता था। लेकिन यह पहली बार है जिसमें सामान्य दिनों में भी भारतीय रेलवे 15 से 20 मेला स्पेशल ट्रेनें प्रतिदिन चला रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों से श्रद्धालुओं को लेकर प्रयागराज ट्रेनें पहुंच रही हैं, जो प्रयागराज जंक्शन, सुबेदारगंज, नैनी, श्योकी, फाफामऊ, प्रयाग और रामबाग, झूसी स्टेशनों पर प्रतिदिन यह ट्रेनें आ रही हैं। भारतीय रेलवे करीब 3100 मेला स्पेशल ट्रेनें इस 2025 महाकुंभ में संचालित कर रहा है। मौनी अमावस्या पर जो तैयारी है वह भी बहुत जबरदस्त तैयारी रेलवे की तरफ से है। अनुमान है करीब 300-350 मेला स्पेशल ट्रेनें मौनी अमावस्या पर्व पर चलाई जाएंगी, जो बाहर से लेकर स्नानार्थियों को लेकर आएंगी, और यहाँ जो स्नान करके निकलने वाले लोग हैं उनको मेला क्षेत्र से लेकर बाहर निकलेंगी। तो मेला क्षेत्र में तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। साफ सफाई की व्यवस्था भी अच्छी है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह यह है कि शहर के जितने एंट्री पॉइंट हैं सब चौक हो गए हैं। पिछले 2 दिनों से कानपुर रोड से आने वाली जीटी रोड, रीवा से आने वाली रोड 24 से 30 घंटे से पूरी तरह से ब्लॉक है, जाम है। कोई गाड़ी ना अंदर आ पा रही, ना अंदर से बाहर जा पा रही है। जबकि कई ऐसे क्षेत्र हैं जो लोग बता रहे हैं कि जहां मेला प्रशासन पार्किंग कराता तो यह जाम की नौबत नहीं आती। यह पुलिस के जो यातायात प्रबंधन है उसके कुछ लगता है कि कुप्रबंधन जैसा मामला है, क्योंकि जो अंदर का इलाका शहर के, वहां उतनी भीड़ तो नहीं दिखती, लेकिन जो एंट्री पॉइंट है, शहर के बाहरी के हिस्से हैं, वहां पर भारी भीड़ दिख रही है। एक बात और कहना है, 28 और 29 जनवरी को ही जेईई मेंस की परीक्षाएं होनी है। उन परीक्षाओं में प्रयागराज को भी पहले सेंटर बनाया गया था, बाद में शिकायतें हुई तो उन सेंटर को कैंसिल करके आसपास के
जिलों में उन सेंटर को बना दिया गया, लेकिन मौनी अमावस्या के ठीक दिन जो सेंटर बाहर बने हैं उन सेंटरों पर प्रयागराज के जो अभ्यर्थी हैं वो उनको जाना होगा, वह अपने अभिभावकों के साथ उन जिलों में जाएंगे। जब अभी से यह स्थिति है, ना कोई बाहर निकल पा रहा, ना बाहर से अंदर आ पा रहा है, तब उस दिन क्या स्थिति होगी। तमाम परीक्षार्थियों की परीक्षाएं छूट जाने का खतरा बना हुआ है। इसलिए मेला प्रशासन को, जिला प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को यह व्यवस्था करने की जरूरत है कि जो भी 29 जनवरी, 28 जनवरी, 30 जनवरी को परीक्षाएं हैं जिनमें प्रयागराज के अभ्यर्थी हैं, उन परीक्षाओं को निरस्त किया जाए, उनको आगे की तिथियों में कराया जाए, जिससे परीक्षार्थी अपनी परीक्षा दे सकें, अभिभावकों के साथ वहां तक आ जा सकें। दूसरा ये है कि जो लोग मेला क्षेत्र में आने की कोशिश कर रहे हैं, निजी वाहनों से आने के बजाय सार्वजनिक साधनों का इस्तेमाल करें। भारतीय रेलवे बड़ी संख्या में ट्रेनें चला रहा है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम बड़ी संख्या में बसें चला रहा है, जो बाहरी क्षेत्रों में रुकती हैं, वहां से शटल बसें मेला क्षेत्र के आसपास लोगों को पहुंचा रही हैं। यदि बसें कम पड़ेगी तो सरकार उनको और चलाने की कोशिशें करेगी, लेकिन जो मेला क्षेत्र के बाहर निजी वाहनों के जाम लग रहे हैं, उन जाम से बचने का एक ही तरीका है कि निजी वाहनों का इस्तेमाल कम से कम करें, सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। और पुलिस जैसा कह रही है उसको मानने के सिवा दूसरा कोई उपाय विकल्प नहीं है। इसलिए जो यातायात के लिए पुलिस मेला क्षेत्र में तैनात है, प्रयागराज शहर के विभिन्न हिस्सों में तैनात है, उसके आदेश का, निर्देश का पालन करें। इससे आपको तमाम असुविधाएं हो सकती हैं, लेकिन उसके अलावा आपके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो मैं मेला क्षेत्र से कुछ और खबरें भी आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।